सो हाई एवरीवन, माय नेम इज भवित नेजा, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली एक करियर अपॉर्चुनिटी है जो कि है आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जब मैं रिसर्च करता था कि कौन सा करियर अच्छा होता है या कौन से करियर में मुझे जाना है, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी थी क्योंकि मुझे काफ़ी लुक्रेटिव लगता था ये। एंड आई थॉट कि क्योंकि मैं इसके बारे में पैशनेट था, तो अगर मैं ये जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, देन आपको भी इससे कुछ हेल्प हो जाएगी। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप यही कोर्सेज करते हो, इसके बारे में चैनल में बात करते हैं, जो कि आपके हो गए BBA, BCom, बेसिकली कॉमर्स के बाद जो आपके एंट्रेंसेज है IPM हो गया, ये MBA करते हो, तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होते हो। अब बात करेंगे थोड़ी और इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, बट बिफोर दैट यू शुड नो कि ऐसी एक चीज़ होती है जो कि आपकी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकर। पहली बात तो अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है, तो आज की वीडियो से आप समझ जाओगे। एंड अभी भी जब मैं अपना IIM रोहतक में BBA कर रहा हूँ, आफ्टर दैट आई हैव टू डू माई MBA, सो आई विल डू अ स्पेशलाइजेशन इन MBA। उसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि इफ़ आई गेट अ गुड कंपनी, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंक, देन आई कैन गो देयर एंड आई कैन बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो पहले तो आई नो बहुत लोग होंगे जिनको यहाँ पे पता नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होते हैं एंड इनका काम क्या होता है। तो आज हम इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको क्या कोर्स करना चाहिए, क्या स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, सब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, पैसा जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं एंड बदले में हम रिटर्न मांगते हैं। अब इन्वेस्टमेंट दो लोग करते हैं, बेसिकली दो इंस्टीट्यूशन करते हैं, कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में फ़र्क क्या है? कमर्शियल बैंक आप ये मान लो कि एक छोटे लेवल पे है, ठीक है, एंड जो आपका इन्वेस्टमेंट बैंक है वो आपका बहुत ही बड़े लेवल पे काम करता है। एंड यहीं से मेन डिफरेंस आपकी सैलरी का भी आ जाता है। एक बंदा जो कि अपना जॉब कर रहा है इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक विल लाइकली अर्न अ लॉट मोर देन समवन हु इज़ वर्किंग इन अ कमर्शियल बैंक। क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों बैंक्स के अंदर। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो सैलरी है दैट इज़ अराउंड 30 to 40% मोर दैन द एवरेज सैलरी दैट यू गेट आफ्टर डूइंग योर MBA, या अगर कोई और कमर्शियल बैंक में कुछ और कर रहा होगा आफ्टर डूइंग हिज MBA इवन, तो उस हिसाब से जो सैलरी होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? मेनली इसलिए है कि उनका काम डिफरेंट है। कमर्शियल बैंक एक छोटे लेवल पे काम करता है। कमर्शियल बैंक जो होता है वो किससे डील करता है? वो लोगों से डील करता है, लोगों से पैसे लेता है, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता है, उस पर ब्याज देता है, लोगों को लोन देता है। तो बेसिकली इट डील्स विद पीपल। ठीक है, हाउस लोन दे दिया, कार लोन दे दिया, इसके ऊपर ही उनका पूरा चीज़ रहती है एंड यहीं से वो मेन पैसा कमाते हैं। नाउ एन इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है इज़ एन इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, जो कि डील करता है किससे? वो डील करता है छोटे बैंक से। ठीक है, मतलब बाकी जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक है वो एक क्लाइंट है इन्वेस्टमेंट बैंक का, तो ये डील करता है आपके बैंक से, साथ ही ये डील करता है आपके स्टार्टअप से, बड़ी कंपनी से। एंड इसका काम क्या होता है? काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का बेसिकली बड़े बड़े कंपनीज के बीच में काम करवाना, उसका IPO निकालना है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके शेयर मार्केट में लिस्ट करनी है वो कंपनी हमें, या फिर मर्जर करवाने हैं, दो कंपनी के मर्जर करवाने हैं, तो दोनों तरफ के इन्वेस्टमेंट बैंक लगेंगे। उस जिस दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है उधर के सेलिंग साइड के भी, बाइंग साइड के भी, ठीक है। उसके अलावा कंपनी की वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी। अगर आपको IPO निकालना है तो यू मस्ट हैव टू वैल्यू दैट कंपनी फर्स्ट, तो वैल्यूएशन करते हैं। उसके अलावा और क्या काम करते हैं? उसके अलावा वो सिक्योरिटीज़ में काम करते हैं, सिक्योरिटीज़ बाय सेल करना, ठीक है। अगर आपको पता हो जो 2008 में हाउसिंग क्रैश हुआ था, सब प्राइम मॉर्गेज इन USA, उसका भी मेन रीज़न जो था वो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही थे। हुआ क्या था? बेसिकली आई विल जस्ट टेल यू इन अ ब्रीफ। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर आया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने बोला कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दो। उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए एंड हुआ क्या? बहुत सारे लोग आ गए अपना हाउस लोन लेने। बेसिकली जो हाउस लोन के रेट्स है वो काफ़ी कम हो गए। तो हुआ क्या? बैंक्स ने, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने बहुत सारे लोन दे दिए लोगों को, उन लोगों को भी दे दिए जिनके पास एक्चुअली में पैसा था भी नहीं उनको रिपे करने का। होता क्या है उसके बाद, क्योंकि ये सारे जो लोन्स हैं ये तो बैड डेप्ट होने ही हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास पैसा है नहीं एक्चुअली में पैसे देने को। उन्होंने हाउस तो ले लिया लेकिन उन्होंने लोन रीपे करने के पैसे नहीं है। अब ये क्या करती है कमर्शियल बैंक्स जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उनसे टाई अप होता है एंड वो इन लोन्स को इन्वेस्टमेंट बैंक को आगे दे देती है। यानी कि वो ये कहती है कि ये जो लोन है ये एक्चुअली हमारा एक एसेट है, यानी कि कभी ना कभी हमें रिकवर हो जाएगा,
2008 में क्या हुआ, वो चीज़ रिकवर नहीं हो पाई, इसलिए आपका सारा क्रैश हो गया। लेकिन कायदे से ये जो लोन है जो उसने लिया हुआ है लोगों से, वो एक एसेट ही है कमर्शियल बैंक का, क्योंकि वो जो लोन है वो कहीं ना कहीं रिपे हो जाएगा इन द फ्यूचर। तो वो इस चीज़ को एज सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक को देती है। तो इस तरीके से कुछ इनकी साइकिल चलती है। एंड होता क्या है, जब अगर यहाँ से डिफॉल्ट हुआ तो आपके कमर्शियल बैंक भी डिफॉल्ट करेंगे एंड आपके इन्वेस्टमेंट बैंक भी डिफॉल्ट करेंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल लेमैन टर्म मैंने आपको समझाया है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक का क्लाइंट है। तो सोचो कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। जहाँ पे काम ही बड़े लेवल पे होता है वहाँ पे आपके सैलरी भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। जहाँ पे करोड़ों में काम हो रहा है वहाँ पे आपकी सैलरी लैक्स में हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे और बिलियंस में काम हो रहा है वहाँ पे आपकी मिलियंस में हो सकती है सैलरी। यही एक डिफरेंस होता है। अगर कोई एक रेडी लगा के फ्रूट्स बेच रहा है तो एक दिन में अगर वो 1000 रुपये कमा लेगा उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो छोटे लेवल पे खेल रहा है। तो जितने बड़े लेवल पे काम हो रहा होगा, रिस्क भी ऑब्वियसली ज़्यादा है उस केस में, लेकिन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं, लाखों में करोड़ों में काम हो रहे हैं, तो इनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। अब आपको अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है तो आपको क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्या चीज़ में आपको मास्टरी होनी चाहिए, क्या कोई एलिजिबिलिटी है, कोई एग्ज़ाम है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इसके लिए कोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको करना ये है, आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है, प्रेफरेबली BBA BCom ही करो। उसके बाद आप CA कर लो, CA से भी लोग जा सकते हैं इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। उसके अलावा अगर आप MBA करते हो तो MBA में भी आपकी कई सारी स्पेशलाइजेशन आती हैं, ठीक। आफ्टर दैट यू कैन गेट इनटू सम ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स। नाउ सम ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो आपकी बाहरी कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं, लंदन में, USA में, JP मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ऐसे कई सारे और हैं। तो इनके अंदर आप जा सकते हो अगर आपको बहुत ही हाई लेवल पे अपनी जॉब करनी है इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब इसके लिए आपको स्किल्स कौन सी चाहिए? स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है, कोई आपके लिए सेट स्पेसिफिक कोर्स नहीं है। तो इसके लिए केवल आपका बस एक कंपनी इंटरव्यू लेगी, वो चेक करेगी कि आपको जो चीज़ें उन्हें चाहिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर में वो है कि नहीं। तो बेसिकली आपको अपनी MBA सही से करनी है, ठीक है, एंड इसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, साथ ही साथ आपको वैल्यूएशन करनी आनी चाहिए कंपनी की, ठीक है। आपको इंटरनेशनल बिजनेस आना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको सिक्योरिटीज़ में काम करना आना चाहिए, कैसे सिक्योरिटीज़ एंड पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप अगर आप MBA करते हो अपना सही से एंड स्पेशलाइजेशन अच्छी करते हो एंड यू डू इट फ्रॉम अ गुड MBA, यहाँ से करते हो, बाहर से करते हो, देन यू कैन गेट अ जॉब एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन इंडिया और इवन अब्रॉड, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन दिस सेक्टर, ठीक है। आई थिंक अगर आप हाईएस्ट पेइंग जॉब सर्च भी करते हो ऑन इंटरनेट तो अक्रॉस फ्रॉम ऑल द फील्ड्स अगर आप चेक करोगे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो सैलरी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि आपकी सैलरी हाई है तो ऑब्वियसली आपका जो काम का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंटेंस रहता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। सो दैट इज़ अबाउट इट एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप और वीडियोज़ देखना अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देन आई थिंक IPM जो है आपका दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आपको MBA करने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ IPM में करना है, यू कैन डू अ नॉर्मल BBA BCom फ्रॉम एनी कॉलेज, बट देन यू विल हैव टू गिव अदर एग्जाम्स लाइक आपका CAT हो गया, ZAT हो गया, SNAP हो गया, IIFT। सो दीज आर ऑल द ऑप्शन जिसको करके आप एक बहुत ही अच्छी जॉब लैंड कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको जाना है इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो उसमें भी आप बहुत आराम से जा सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। आई थॉट कि जिस चीज़ के बारे में मैं पैशनेट था या मैंने कभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी एंड उसके बारे में जब मुझे थोड़ा बहुत पता है तो मुझे उसके बारे में आप लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो एंड नॉट जस्ट एनी अदर वीडियो अबाउट अगेन एंट्रेंस के ऊपर या IPM के ऊपर। उसके बारे में पूरा चैनल है, आप पूरा चैनल देख सकते हैं एंड श्योरली और वीडियोज़ आएंगी एंट्रेंस प्रेप के ऊपर भी। बट बीच बीच में मुझे जहाँ पे लगता है कि कोई चीज़ आपको बताने वाली होती है एंड विच कैन हेल्प यू, विच कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, देन आई मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। कोई और अगर टॉपिक हो, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी हो तो मुझे बताना इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट इफ आई फील दैट इट समहाउ रिलेट्स टू आवर channel. So that is it for this video. I hope you liked it. और रिसर्च करना इसके बारे में, it is a very deep topic and I wish you all the best. So that is it for this video. I'll see you in the next video. Thank you.